वेलकम टू दी मांस व्लॉग। और अभी सुबह ही मुझे हो गई टेंशन बहुत ज़्यादा। एक्चुअली मैंने शूज़ दिखाए थे ना, अभी 2 दिन पहले के व्लॉग में मैंने शूज़ धोए थे। 2 जोड़ी इनके थे, मेरे हस्बैंड के, और 2 बच्चों के थे स्कूल शूज़। और मैंने कल वो बिल्कुल सूख गए थे, दीवार से उठा के अंदर सीढ़ियों में मैंने रख दिया। और मैं दिखाती हूँ, मैंने वहाँ रखा। और अभी उनमें से 4 जोड़े शूज में से सारे मिल गए हैं, पर इनका एक शूज नहीं मिल रहा है, उसका जो पेयर में से एक नहीं मिल रहा है। बहुत टेंशन हो रही है अब सुबह ही। मैंने ना यहाँ रखे थे सारे शूज, मैं यहाँ रखती हूँ सीढ़ियों में। अब उठा के अंदर रख दिए हैं कि उनमें से और ना गायब हो जाए। ऐसा कभी नहीं हुआ, मैं 3 साल से यहाँ रह रही हूँ, कभी नहीं हुआ। हम तो बाहर भी जाते तो इधर ही, वैसे रैक मैंने बाहर रखा है जो सारे शूज़ उसमें भरे हुए हैं, बैक साइड एरिया में रखा है। लेकिन जो डेली पहनते हैं यहाँ निकाल के तब हम अंदर जाते हैं। तो यहाँ मैंने उठा के रख दिया, सूख गए थे कि बैक साइड सुबह में रख दूंगी। अभी जैसे मैंने रखने आई तो है ही नहीं। अब टेंशन हो रही है, बाहर तक देख के आई हूँ कि कहीं कोई दरवाज़ा खुले होने की वजह से बिल्ली उठा के ले गया हो, कोई कुत्ता उठा के ले गया हो। ऊपर भी नहीं है, ऊपर भी देख के आई कि कोई सीढ़ियों में पड़ा हो, और बाहर भी नहीं है आसपास। अब मैं क्या करूँ, मुझे टेंशन हो रही है कि जब आप सोच सकते हो जब कोई ब्रांडेड शूज आपका गायब हो जाए तो आपको कैसा फील होगा। मुझे सच बताऊँ तो टेंशन और डर दोनों हो रहा है बहुत। कहाँ देखूँ समझ में नहीं आ रहा। शू है, और कोई अगर कोई बंदा उठा के लेके जाता, वो दोनों उठा के लेके जाता ना शूज़, एक शूज़ का क्या करना है उसने, वो दोनों ही लेके जाता। लेकिन मुझे लग रहा है ये किसी कुत्ते बिल्ली का ही काम हो सकता है, उठा के ले गए। अब मैं कहाँ ढूंढूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। और अगर उठा के ले गया है तो उस शूज़ का क्या हाल होगा वो भी, बस टेंशन बढ़ रही है बहुत। क्या करूं मैं, समझ में नहीं आ रहा। कोई बाहर है, कोई पड़ोसी नहीं दिख रहा, मैं किसी से पूछूं कि बाई चांस उनकी साइड ले गया हो, कोई नहीं दिख रहा है। सब कोई नाश्ता पानी कर रहे होंगे अपने घर में, किससे पूछूं, है ही नहीं कोई। धूप तेज है आज, कुछ नहीं समझ में आ रहा। बताओ, एक शू नहीं है। इतने महंगे वाले शूज है सही में। इधर आंटी भी नहीं है, उनसे पूछ लेती है अगर उन्होंने देखा हो तो। मैं क्या करूं, है ही नहीं। सिंपल सी बात है, अगर कोई आदमी उठा के लेके जाएगा तो दोनों लेके जाएगा। और उसके अलावा और भी शूज पड़े थे, अब एक ही शू गायब है, पेयर ही खराब हो गया ना। अब मैं कहाँ देखूं, अंदर तो मैं लाई ही नहीं, क्योंकि मैं तो 101% श्योर हूँ ना। दूध वाला आ गया, पहले दूध ले लेती हूँ। दूध वाले को बताया ऐसे ऐसे हो रहा, वो भी हंस रहा है। अब वो भी यही बोल रहा है कुत्ते बिल्ली के ही काम होंगे। आज तक नहीं हुआ ऐसा, पता नहीं क्यों। कहाँ देखूं समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ देखूं, कहाँ मिलेगा। अभी झाड़ू लगाऊंगी तो देखते हैं। बाकी मैं अंदर नहीं लाई, बच्चे तो लाते ही नहीं। बच्चे तो वह कभी लाते ही नहीं, तो किसको बोलूं मैं, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। क्या करूं, देखती हूँ आसपास, पूछती हूँ, या पहले तो घर में ही चेक कर लूँ। कई बार होता है ना, कुछ मारने के लिए अगर शूज़ का यूज़ किया हो बच्चों ने, हाँ हो सकता है। तो इसलिए मैं पहले घर में पूरा चेक कर लूँ अंदर तक। मुझे 100% श्योर है कि बच्चे कभी नहीं लाते हैं और नहीं लाए होंगे, क्योंकि अंदर घर वाले शूज़ अंदर भी रहते हैं, चप्पल जूते अंदर भी, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही नहीं रहते। जो हम घर में अंदर ही पहनते हैं वो सब अंदर रहते हैं। अगर उनको जरूरत पड़ेगी तो वही यूज करेंगे। ठीक है, अभी मैं ढूंढ लूँ। मैं पूरा दिमाग खराब हो रहा है, एक जूता गायब हो रहा है, बताओ क्या करूँ। गैस वाला भी आ गया, तो सिलेंडर एक मेरा खाली हो रहा था तो वो भरवा लिया है। शूज़ की टेंशन तो चलती रहेगी, लेकिन बाकी काम तो करनी ही है। एक जूते के खोने से ज़िंदगी थोड़ी रुक जाएगी।
इसलिए चल रहा है काम, नहीं मिल रहा है शूज़। सच में बहुत परेशान हूँ, शूज़ मिला ही नहीं है, अब तक नहीं मिला है। अभी बच्चे भी आने वाले हैं स्कूल से, अब देखेंगे बाद में मिलेगा कि नहीं, और अब मिलेगा तो किस हालत में मिलेगा आप ही सोचो। क्योंकि 101% श्योर मुझे लग रहा है कुत्ता या बिल्ली उठा के लगे। ये बच्चे स्कूल ट्यूशन जाते हैं ना, जब पूरा साइकिल लेके जाते हैं, तो जो डोर है वो एक साइड का पूरा खोल के जाते हैं। या मैं काम कर रही हूँ, अंदर हूँ, तो अब तक यही चल रहा था कि मैं भी नहीं आ रही थी, गलती मेरी भी हो सकती है, और दरवाजा खुला रहता था। लेकिन मैं ये सोच रही हूँ, शाम को जैसे ही मैं वॉक करके आई, उसके बाद से साइकिल भी दोनों के अंदर थी, और मैंने डोर ही नहीं खोला है। फिर ऐसे बाहर कोई गया नहीं है, और कि डोर खुला रहा हो, ऐसा नहीं है आए और बंद कर दिया, ऐसे ही किया है। तो शाम को आने के बाद से मैंने शूज उठा के बाहर से अंदर रखे, अब वो कहाँ गया कहाँ नहीं। अ, कुत्ता भी कैसे आएगा बिना दरवाजा खोले? तो हाँ, बिल्ली का भरोसा नहीं है, बिल्ली आ सकती है, लेकिन वो शू ना इतना हैवी है, आपको दिखाऊंगी मैं थोड़ी देर में। वो हैवी है, उसका सोल हैवी है, तो इसलिए तो वो लेके भी नहीं जा सकते। बिल्ली तो नहीं लेके जा सकती है। अब कुत्ता आया कहाँ से आया पता नहीं, क्योंकि आदमी कोई लेके जाएगा तो एक शूज का उसने क्या करना है। अब ना सच में दिमाग पूरा खराब हो रहा है, लेकिन अब इसकी वजह से मैं अपना बाकी काम तो नहीं रोक सकती, इसलिए खाना बना रही हूँ। और खाने में मैं जो मेरे कल के पकोड़े बच गए थे ना, उन्हीं की सब्जी बना रही हूँ, बचे हुए पकोड़ों की सब्जी बना रही हूँ। तो ये कल के पकोड़े बच गए थे, तो मैंने थोड़े तोड़ लिए हैं, जो नहीं तोड़ा वो भी तोड़ लूँगी। ये थोड़े तोड़ लिए ताकि जब बनाऊंगी तो ये सुपर सॉफ्ट, वैसे सॉफ्ट ही है, पूरा सॉफ्ट है ये देखो पूरा सॉफ्ट है, लेकिन ये और भी अच्छा खाने में अच्छा लगेगा। और ऑयल बहुत ज़्यादा नहीं डाला है, क्योंकि पकोड़े में भी ऑयल ही है, वो भी बाद में ऑयल छोड़ेंगे ही पानी में जाके, तो इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं, बस इतना कि मेरा तड़का अच्छे से लग जाए बस। तो अभी तड़के के लिए मैंने ना दालचीनी भी ली है। वैसे मैं सिंपल ही लगाती हूँ, नॉर्मली जीरे जीरे का ही, लेकिन दालचीनी का फ्लेवर ना पकौड़े में डाल के बहुत अच्छा आएगा। एक जो तीखा सपन आता है ना दालचीनी वाला टेस्ट, वो बढ़िया सा टेस्ट आएगा। तो अभी ये भून रहे हैं, अब मैं प्याज डाल देती हूँ। अभी प्याज भुनने वाली है, तो जैसे ही थोड़ी सी और भुन जाएगी तो इसमें टमाटर डाल दूँगी। और ये देखो पानी बॉईल करना पड़ रहा है, क्योंकि ये पीने के लिए पानी बॉईल कर रही हूँ। फिल्टर ठीक है, बट एक्चुअली मेरे फिल्टर की है ना टूटी, देखो उधर टूटी जो लगी रहती है ना पानी लेने के लिए, वो टूट गई है। अब पानी फुल है उसमें, बट मैं निकालूं कैसे, प्रॉब्लम हो गई है। अब प्लम्बर को बुलाना पड़ेगा, इसकी टूटी चेंज करानी पड़ेगी, लेकिन तब तक मैं वेट नहीं कर सकती, तो इसलिए पानी बॉईल कर रही हूँ कि बॉईल करके पी लेंगे। वैसे ही यहाँ पानी बहुत अच्छा आता है, मोस्टली लोगों के घर तो फिल्टर है ही नहीं, वो ऐसे ही डायरेक्ट पीते हैं। हमारी आंटी है जो, वो ऐसे ही पीते हैं डायरेक्ट। मुझे लगा तड़का ज़्यादा ना हो जाए, पहले मैं डाल दूँ टमाटर। होगी ये रेडी, अभी टमाटर डाल देती हूँ। बातों के चक्कर में मुझे लगा कुछ ज़्यादा ही ना होगी हो, कोई बात नहीं, पर ठीक है ये कलर। बस अब इसमें नमक मिर्च हल्दी डाल के इसको भून लूँगी। एक्स्ट्रा मसाले नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि जो पकोड़े बनाए थे ना उसमें धनिया, साबुत धनिया, पिसा हुआ धनिया भी डाला था मैंने, और काली मिर्ची भी डाली थी, तो इसलिए सब्ज़ी में अब कोई और मसाले नहीं डालूँगी। दालचीनी डाल दी है बस, और बाकी कोई मसाले नहीं, बस वही बेसिक नमक मिर्च हल्दी। मेरे फिल्टर की टूटी टूट चुकी है। अब जब प्लम्बर आएगा तब लगेगी, लेकिन तब तक प्यास से थोड़ी मरना है, इसलिए पानी बॉईल कर रही हूँ ताकि पीने के लिए। वो भी बॉईल कर देती हूँ, एक बार का मैंने करके भर दिया है। बोतल भर दी है मैंने एक बार का पानी करके, और एक ये सेकंड टाइम का कर रही हूँ। तो अभी प्लम्बर बिजी हो ना हो, अभी मैंने कॉल खैर किया ही नहीं है, अभी करूँगी। तो लेकिन पानी अवेलेबल होना ही चाहिए,
अभी बच्चे भी आएंगे और हमें भी पानी तो चाहिए ही, इसलिए पानी गर्म करके रख रही हूँ। फुल बॉईल कर दूँगी और फिर पीने के लिए बिल्कुल रेडी है ये भी हो जाएगा बॉईल। और फिर पानी रेडी रहेगा तो दिक्कत नहीं रहेगी, जब चाहो पी लो। इसको ठंडा कर लूँगी, एक बार का ठंडा कर चुकी हूँ और ये रख दूँगी, यहीं छोड़ दूँगी गैस पे ही। अभी मैंने और तो कुछ करना नहीं है, तो यहीं और रखा रखा ठंडा हो जाएगा। अब ये सब्ज़ी में जैसे ही 2-3 सीटियाँ लगाऊंगी, उसके बाद चपातियाँ बनानी है, इसी चूल्हे पे ही हो जानी है। तो वो चूल्हे से उठाऊंगी नहीं उसको, वो 3-4 घंटे भी रखा रहा तो कोई दिक्कत नहीं है। और एक क्योंकि मेरे पास पानी ऑलरेडी रेडी है तो करना ही पड़ता है। और देखो अभी क्या आगे से आगे क्या हो रहा है। कुकर में डाल रही थी ना तड़के में, मैं मसाले डाल रही थी ना, नमक मिर्च हल्दी। तो हल्दी जैसे ही कुकर की डंडी पे लगा मेरा हाथ और वो सारी इधर गिर गई है। मतलब एक के बाद एक ना काम बढ़े ही जा रहा है। लेकिन ये तो फिर भी है, चलो भाई ये तो अभी 2 मिनट में साफ़ हो जाएगा। लेकिन शू का क्या करूँ मैं, ये देखो गिर गई थी हल्दी अभी देखो बिल्कुल ऑयल नहीं दिख रहा ना, मैंने डालना ही नहीं फालतू। आप भी बोलोगे ऑयल नहीं डालते हैं और फिर भी ऐसे, क्या करे भाई। कोई इलाज आपके पास हो तो बता दो अभी मैं इसमें पानी डालूंगी और पानी भी जो साइड में ही बॉईल कर रही हूँ वहीं से ले लेती हूँ और थोड़ा जल्दी रेडी हो जाएगा। नहीं तो मैं ठंडा डालूंगी फिर वो गर्म होएगा ना, फिर टाइम लगेगा और बच्चे भी आने वाले हैं। ये फुल बॉईल हो ही चुका है पानी तो, और इसमें भी अभी बॉईल ही होना है। अब ये पानी जब बॉईल हो जाएगा ना अच्छे से, वैसे जल्दी हो जाएगा। अभी मुझे लग रहा है 5 मिनट में बिल्कुल रेडी हो जाएगा ये। तो 5 मिनट में ही फिर मैं बाद में इसमें पकोड़े डाल दूँगी। कितना प्यारा कलर लग रहा है, ऐसा लग रहा है पता नहीं कितने मसाले डाले। मैंने टमाटो ज़्यादा डाले, प्याज कम डाली है प्याज तो पकौड़ों में भी है, टमाटर डाला है ज़्यादा। तो अभी मैं इसमें डाल देती हूँ पकोड़े। देखो बॉईल हो गया, बात तो में ही बॉईल हो गया क्योंकि मैं बॉईल नहीं डाला था पानी। अभी इसमें डाल देती हूँ पकोड़े। पकोड़े डाल दिए हैं, पकोड़े डाल दिए हैं। देखो कितना प्यारा लग रहा है कलर। बस अभी इसमें ना बंद कर दूँगी और इसमें छोटी छोटी सीटियाँ ही आती हैं छोटे कुकर में, पता नहीं क्यों कुकर छोटा तो सीटी भी छोटी। जो भी है 4 सीटियाँ लगा लूँगी और बिल्कुल रेडी क्योंकि ये देखो बिल्कुल पक रहा है ना, बोलते हैं ना हरियाणवी में रज रहा है ना, पूरा पक रहा है अच्छे से। तो अभी 4 सीटियों में बिल्कुल रेडी। इसमें थोड़ा सा पानी और डालूँगी क्योंकि सीटियाँ लगने के बाद ना पकेगा, ये कम हो जाएगा फिर। और ये वाली सब्ज़ी थोड़ी तरी की अच्छी लगती है, सूखी नहीं अच्छी लगती। सूखे तो फिर पकोड़े ही थे, तो इसलिए थोड़ा सा पानी और ऐड कर देती हूँ और फिर बंद कर देती हूँ। बस 4 सीटियाँ लगा के फिर खोलूँगी, फिर दिखाती हूँ। लो जी सीटियाँ लग रही हैं और बच्चे आ गए हैं दिख रहा है ना किचन की विंडो से, सामने ही गेट है और आ गए दोनों, आ गए। हेलो थक गया। और वो डिब्बे देखो कैसे रख रखे हैं, खेलने के लिए कर लिए और मैंने भी उठाए नहीं, तुमसे ही उठवाने हैं एक गड़बड़ होगी आज बहुत बड़ी। क्या हुआ? मैंने इनको तो बता दिया है, इनको भी बता देती हूँ। डैडी का एक शू गायब हो गया है, तुमने देखा है कहीं? नहीं। डैडी का ब्लैक कलर का, मैंने कल जो धो के बाहर रखा था ना, हाँ। वो एक नहीं मिल रहा। डैडी के 2 जोड़े शूज धोए थे ना, उनमें से एक नहीं मिल रहा। एक पूरा है। पूरा हाँ। सेट? नहीं सेट नहीं, एक शूज है घर पे, एक शू है बट एक नहीं है, उसका पैर खराब हो गया। अब वो कहाँ गया? आपने कहीं लिया है, कुछ मारा है शूज से, कहीं रखा है? बता दो बेटा। नहीं नहीं मिल रहा है। तो वो सब्जी बन गई है, रेडी हो गई है। ये देखो कितना प्यारा कलर आया है, बिल्कुल वाह मम्मा ये तो बहुत टेस्टी है। ऐसे थोड़ी हल्की तरी अच्छी लगती है, हल्की है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है। देखो दिख रही होगी देखने में भी,
बहुत अच्छी लग रही है देखने में तो। अब तो खा के पल भी बताएगी कैसे बनी है। मम्मा कटोरी में डाल रहे हैं अब। ये देखो देखो मुझे तो देखने में इतनी टेस्टी लग रही है, तो होगी कितनी टेस्टी। आज लाइटें ऑन नहीं कर रखी है इसकी और म्यूजिक भी ऑन नहीं कर रखा है। कोई बात नहीं, ऐसे भी अच्छा लग रहा है देखने में। अभी म्यूजिक स्टार्ट हो गया है, जैसे मैंने बोला तभी स्टार्ट हो गया है। आज खेलते हुए गिर गया है ये। कहाँ लगी बेटा? पैर मुड़ गया फुटबॉल खेलते हुए। मेरे प्लेयर का पैर मुड़ गया है। अब बताओ स्कूल में भी कैसे जा पाएगा पता नहीं। देखो आप भी देखो मैंने कैसे कर रखा है, शॉल बांध रखा है क्योंकि गर्म होता है ना शॉल, और दवाई लगा रखी है, और ये हॉट बैग भी रख रखा है साथ में। थोड़ा ठंडा हो गया बेटा, ये और करना पड़ेगा गर्म। अब देखते हैं, अभी तो इससे चला भी नहीं जा रहा है, मुश्किल से आया घर तक भी, पैर मुड़ के गिर गया पार्क में। ज़्यादा हो रहा है पेन। अभी तो ये डर हो रहा है कि कल का क्या होगा। अभी बहुत टेंशन हो रही है। आज सुबह से ही पता नहीं कैसा दिन, बोलते हैं ना आज पता नहीं कैसा दिन चढ़ा है। कभी कुछ हो रहा है, सुबह से ही कोई ना कोई प्रॉब्लम हो ही जा रही है, हो ही जा रही है, पता ही नहीं क्या हो रहा है। शो मिला ही नहीं है, बता देती हूँ आपको, नहीं मिला है। सारा दिन हो गया है, घर में नहीं है अंदर। और मैं तो 101% श्योर हूँ ना, मैंने रात को उधर ही रख दिए कि सुबह उठाऊंगी, सुबह है ही नहीं, एक शू ही नहीं है। एक कुत्ते या बिल्ली का ही काम है, कौन आके लेके गया, और इतना दूर तक ले गया कि वो दिख ही नहीं रहा। मैंने गली में भी बाहर जाके देखा, आगे तक देख के आई कि कहीं तो मिलेगा, अगर कंडीशन ठीक हुई तो उठा लाऊंगी, दोबारा धो लूंगी, बट नहीं मिला शूज। पता नहीं कहाँ गया है। और साइड वाले आंटी है ही नहीं जो उनसे पूछूं, लॉक लगा हुआ था उनके घर। दिन में तो थे शायद, लेकिन अब नहीं है। और मैं पूछने भी जा रही थी शाम को, बट लॉक लगा हुआ था। अब कल पूछूंगी, बट होता तो वो भी पूछ लेते सामने से, नहीं होगा। होता तो वो भी पूछ लेते कि ये तुम्हारा गिरा है क्या। अब वो टेंशन हो रही है, और ऊपर से अब इसकी टेंशन इसकी ज़्यादा है। अब पैर मुड़ गए, फाइनल टर्म आ रहे हैं, छुट्टियां कराना नहीं चाहती, देखते हैं क्या होता है। अब इसको पेन इतना ज़्यादा है कि रो रहा था, बिल्कुल इतना ज़्यादा दर्द। बाहर में तो चाहे कुछ हो जाए नहीं रोता है कि वो बोलेगा मम्मा अच्छा नहीं लगता, सब मजाक बनाते हैं, लेकिन घर आके उससे इतना हो रहा है दर्द कि हाथ भी नहीं लगा सकता। हाथ भी लगा रही हूँ ना तो इसको दर्द हो रहा है, मालिश करते हुए भी हाथ लगा नहीं सकते, इतना ज़्यादा दर्द है। अभी तो लगा रखी है दवाई, फिर थोड़ी देर में इसको घुमाऊंगी, नहीं तो ये पेन ना बहुत बुरी तरह से जम जाएगा। सर्दी का दर्द है, पता ही आपको सर्दी का दर्द कैसा होता है, जाता नहीं है इजली। तो इसको थोड़ी देर में चलाऊंगी। चलाना जरूरी है ताकि वो जमे ना, खून एक जगह रुके ना, इसलिए बहुत जरूरी होता है। अभी ये पकड़ पकड़ के थोड़ा चलाऊंगी तो देखते हैं अब सुबह स्कूल भेज पाती हूँ कि नहीं, अब वो तो कल ही पता लगेगा। आज तो अब दोबारा फिर से लगाऊंगी दवाई, फिर से हॉट बैग ठंडा हो गया, गर्म करके देती हूँ, सेक करने पड़ेंगे। मतलब आज का दिन मतलब बस टेंशन भरा निकला है आज सारा दिन। कभी कुछ गड़बड़ हुई ही जा रही है, हुई ही जा रही है, बस क्या बताऊँ आपको। अभी बेटे खाना खाओ, दोबारा से लगा देती हूँ दवाई, फिर से हॉट बैग करती हूँ, ठीक है? ज्यादा हो रहा है ना? देखा ना उसका फेस भी कैसा हो रहा है दर्द में। तो चलो ठीक है, फिर मैं आज का व्लॉग यहीं एंड कर देती हूँ, बच्चे को देख लेती हूँ, बच्चा देखना ज़्यादा ज़रूरी है। ओके बाय, मिलते हैं कल नेक्स्ट व्लॉग में, देखते हैं शूज़ मिलेगा कि नहीं, और ये स्कूल जाएगा कि नहीं, वो तो आपको कल नेक्स्ट व्लॉग में ही पता लगेगा। ठीक है, बाय बाय।